ओम सभी मित्रों को सादर नमस्ते। आपके समक्ष कुछ छोटी सी बात प्रस्तुत करना चाहता हूँ। जो जो भी मेरा चिंतन है, आप भी उस विषय पर थोड़ा सा विचार करेंगे तो आपको भी समझ में आएगा। कुछ लोगों को मेरी बात बेकार लग सकती है, तो लगे, कोई बात नहीं। सत्य तो लोगों तक आना ही चाहिए। हमें सत्य का प्रचार करना है। मैंने पहले भी एक बार कहा था कि हमें हिंदू मुस्लिम को नहीं, सत्य का प्रचार करना है, असत्य का विरोध करना है, वो जहाँ भी हो, कुछ भी हो। तो मुख्य बात ये पहले हम समझें, क्योंकि जब भी हम आजकल जो हमारे युवा हैं हिंदुत्व के लिए जाग रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, जागृत तो हो रहे हैं और सोचते हैं और वो इस्लाम का विरोध करते हैं, बहुत अच्छी बात है। हमें भी प्रसन्नता होती है कि इतने सारे लोग हैं, लेकिन थोड़ा सा हमें चिंतन करने की आवश्यकता है कि हम उनका जिस चीज़ का विरोध कर रहे हैं, कहीं वो हमारे अंदर भी तो नहीं है वो सारी चीज़ें। तो हम उनके खतना का मजाक उड़ाते हैं कि ये खतना क्यों कराते हैं, खतना क्यों कराते हैं। उसमें एक तर्क हमारा हमेशा ये रहता है कि अल्लाह को जब खतना करा हुआ बंदा चाहिए था तो वो पेट से बाहर आता है, तब वो खतना करा के ही क्यों नहीं आता? अल्लाह ने ऐसा आदमी बनाया ही क्यों जिसका खतना नहीं है? अगर मुसलमान खतना से ही होता है तो अल्लाह क्यों नहीं चाहता? अगर अल्लाह चाहता कि खतना होने से ही मुसलमान है, तो वो पेट में ही जब बच्चा होता है, जब गर्भ से बाहर होता है, प्रसव होता है, तो उस स्थिति में उसकी जननेंद्रिय कटी हुई होनी चाहिए, जो कि होती नहीं है। तो हमारा ये तर्क रहता है। तो हम यही कहते हैं कि परमात्मा, उनके अल्लाह ने ऐसा क्यों नहीं बनाया? अगर अल्लाह ही चाहता तो ऐसा भेज देता, उसमें समस्या क्या थी? तो हम इस चीज़ का लेकर के विरोध करते हैं, जो कि हमें नहीं करना चाहिए। मैं खतना का समर्थक नहीं हूँ, थोड़ा सा बात को समझिए कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो हम जो कहते हैं, तो अब इस चीज़ को आप देखिए कि ये चीज़ कहीं हमारे अंदर तो नहीं है, हमारे धर्म में तो नहीं कहीं कुछ है। तो अगर कोई मुस्लिम आपसे कोई प्रश्न पूछे कि हम तो बाद में खतना कराते हैं, तो गलत है। अगर अल्लाह ने चाहा होता तो हम ऐसे आ जाते। वो अगर आपकी बात स्वीकार कर भी ले, तो उसके पश्चात अगर वो आपको पूछे कि आपके परमात्मा ने आपको बनाया और उसके बाद तुम्हारे जो 16 संस्कार हैं उसमें से एक है कर्ण वेद संस्कार। जो कान छेदे हुए थे, मेरे भी दोनों छेदे हुए, गुरुकुल में हुआ था कर्ण वेद संस्कार, हमने कराया था। तो हम भी तो छेद करा रहे हैं, वो कहीं कट रहे हैं, हम यहाँ पर छेद करा रहे हैं। मतलब शरीर में कुछ न कुछ कृत्रिम तो उपाय हम कर ही रहे हैं, कुछ ना कुछ। तो अगर वो कहे कि अगर परमात्मा को ये चीज़ अच्छी लगती तो वो तुम्हारे कान में छेद करके पेट से ही क्यों नहीं भेज देता? अब इसका उत्तर क्या है हमारे पास? कुछ नहीं है, क्योंकि जो चीज़ वहाँ है वही चीज़ हमारा है। अब यहाँ हमें ये देखना है कि खतना सही है या कर्णवेद संस्कार सही है। तो कर्णवेद संस्कार है, तो ये जो छेद हम जो कराते हैं, इससे कई सारे, अगर इसका जो मुख्य सेंटर पॉइंट होता है वहाँ पर ठीक से किया जाए, तो उससे जो पेट में जो छोटी छोटी नाड़ियों के कई सारे रोग होते हैं, वो रोग नहीं होते हैं। ये तो एक शारीरिक प्रक्रिया है, और भी कई सारी चीज़ें उससे होती हैं। भद्रम कर्णे भी श्रृणयाम देवा भद्रम पश्चिमाक्षभिर्य जत्रा, उसमें मंत्र हम पढ़ते हैं तो भद्र सुने। और भी सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि हम गलत ना सुने, ऐसी बहुत सारी चीज़ें उसमें आती हैं। तो हमें ये देखना है, हमें उनका विरोध इसीलिए नहीं करना है कि खतना क्यों कराते हो। मतलब खतना अगर अल्लाह को चाहिए होता तो वो वहीं से भेज देता। ये तर्क गलत है, क्योंकि ये तर्क आपके ऊपर भी लगता है कि अगर परमात्मा को तुम्हारे कान में छेद चाहिए होते तो वो भी आपके पेट से ही भेज देता, फिर बाद में कर्णवेद संस्कार की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो ऐसा ये तर्क नहीं चलेगा। हमें इसमें ये देखना है कि वो उनका संस्कार है, मुसलमानों का उनका संस्कार है खतना कराना, और कर्णवेद संस्कार कराना हमारा संस्कार है। तो जो संस्कार करना है वो तो हम दोनों के ही अंदर है। अब इसमें हमें इस चीज़ को देखना है कि सही क्या है और गलत क्या है, उनका सही है या गलत है। तो संस्कार तो हम दोनों में ही होता है, तो ये तर्क हमारा फेल होता है कि ऐसे क्यों भेज दिया उन्होंने, ऐसा ही भेजना था। हमको उस पर ध्यान देना है कि खतना कराने से हानि है या लाभ, कर्णवेद कराने से हानि है या लाभ, तो उस चीज़ का हमें विरोध करना है। तो ये तर्क कृपया किसी को ना दें। अगर वो ये प्रश्न आपसे कोई पूछे तो हमारे पास संभवतः कोई उत्तर होगा नहीं, क्योंकि हम भी वही कर्म करते हैं। लेकिन हमारा वैज्ञानिक प्रक्रिया से भी और अध्यात्म की प्रक्रिया से भी, शारीरिक प्रक्रिया से, सारी चीज़ों से वो सही होता है। और जो वो लोग खतना कराते हैं, वो खतना से आजकल बहुत सारा ऐसा प्रचार भी होता है उनका कि उससे ये रोग नहीं आते, वो नहीं आते। वो कुछ नहीं है। हमारे यहाँ अध्यात्म सबसे मुख्य है,
और उसमें यम नियम के पालन की बात जो योग दर्शन में कही है, उसमें होता है एक ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का पालन बहुत आवश्यक है, जिससे ही हम परमात्मा की ओर जाते हैं। वो एक परमात्मा तक जाने का बहुत बड़ा साधन है। तो मुस्लिम लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा व्यभिचारी होते हैं, ये हमें देखने में आता है। तो उसमें खतना का एक बहुत बड़ा हाथ है। आप गूगल पे पढ़ेंगे तब तो बहुत सारी चीज़ें, ये डॉक्टर ये नहीं होता, वो नहीं होता, उससे फंगस, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन हमको उनका क्या है क्या नहीं, ये चीज़ विशेष है कि उससे ब्रह्मचर्य का पालन होने में बहुत बड़ी समस्या आती है। वो क्यों आती है? क्योंकि वो शिश्न को जब काट देते हैं, जननेंद्रिय को, तो उसके जब हम चलते फिरते हैं या जो कुछ भी है तो उससे घर्षण बहुत होता है। तो जब घर्षण होता है बहुत ज़्यादा तो वहाँ पर एक संवेदनशीलता बहुत ज़्यादा होती है। तो जब संवेदनशीलता वहाँ पर ज़्यादा होगी, स्पर्श कुछ ज़्यादा अनुभव होगा, तो आपके अंदर वासना जागृत होगी। और वासना जागृत होगी तो आपके कुसंस्कार तो इतने हैं ही, फिर इसको नियंत्रण करना बहुत कठिन हो जाता है और वो बहुत जटिल प्रक्रिया है। तो इसीलिए ये खतना, भाई खतना भी एक चीज़ इन्होंने चलाई इसीलिए कि इनके अंदर जब वासनाएं जागृत होती रहेंगी, इनके अंदर ये इच्छाएं प्रबल होती रहेंगी, तो ये करेंगे, फिर ये बहुत ज़्यादा संभोग की अवस्था में जाएंगे, बहुत कुछ व्यभिचार करेंगे, उसी से हमारी जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। तो ये जो वासना जब अंदर से निकल के आती है, उसी से फिर वो क्रिया में आती है। तो इसमें इसका बहुत बड़ा हाथ है, इसीलिए ये खतरनाक की चीज़ है। तो इसमें ये फंगस अंगस वाली कोई बात ही नहीं है। बात ये है कि उससे सक्रियता और संवेदनशीलता हमारे अंदर बहुत बढ़ती है, जिससे कि हम संभोग की अवस्था में जाने को उत्सुक हो जाते हैं। तो आप अनुभव कर सकते हैं ये सारी चीज़ें। तो जब उस शिश्न के ऊपर जो त्वचा होती है वो नहीं होती है, तो उस स्थिति में उसमें सक्रियता कुछ ज़्यादा होती है और बहुत सारी चीज़ें आप अनुभव कर सकते हैं। तो इसीलिए व्यभिचार को जन्म देता है खतना। और स्त्रियों का भी करते थे पहले, बहुत सारे देशों में करते थे, ये ईसाइयों में भी परंपरा रही है। और तो इसको तो एक अमानवीय कृत्य कहा जाए तो कम नहीं है, और इससे भी ज़्यादा, क्योंकि कई सारी मैंने देखा था उसकी रिपोर्ट्स, कई सारी जिन्होंने कंपनियों ने उसका रिसर्च किया है, मैंने देखा था, उनका सर्वे किया था, तो देखा था मैंने, बहुत सारा पढ़ा था। तो उसमें बता दें कई सारे जो लड़कियां होती हैं उनका जो खतना हुआ था, उनकी कई सारियों की मौत हो गई, कुछ पागल हो जाती हैं, पागल अवस्था में डिप्रेशन में चली जाती हैं, बहुत लंबे अवसाद में चली जाती हैं। तो ये बहुत बड़ा कुकृत्य है जो इंसानों पे किया जाता है इस्लाम में, और ईसाइयत में अब इतना नहीं है, लेकिन इस्लाम में मुख्यतः ये माना जाता है। तो इस चीज़ का हम विरोध करें कि खतना गलत है, उसके लिए ये प्रक्रिया जो अपनाई जाती है काटने की, वो ठीक नहीं है। और कर्ण वेद में कुछ नहीं होता, वो थोड़ा सा करते हैं बस, वो 1 सेकंड का काम है, कोई दर्द नहीं, कोई कुछ नहीं होता है उसमें। तो ये हमारी एक अलग प्रक्रिया है, उनकी एक अलग प्रक्रिया है। तो परमात्मा ऐसा जन्म देता हमको या उनको, वो वाली चीज़ नहीं है। मुख्य बात ये है कि वो उनका जो संस्कार है वो सही है या गलत, और हमारा ये संस्कार है वो सही है या गलत। इस चीज़ पे हमें अपना ध्यान केंद्रित करना है, ना कि इस पे कि भगवान चाहता तो ये कान में छेद करके भेजता, या अल्लाह चाहता तो वो। तो क्योंकि वो संस्कार वो कर रहे हैं, तो संस्कार हम भी कुछ कर रहे हैं। तो हमें संस्कार का विरोध नहीं, ये नहीं कहना है कि अल्लाह ऐसा भेजता है और परमात्मा, क्योंकि ये तो हम दोनों में कॉमन चीज़ है। तो हमको विरोध इस चीज़ का करना है कि वो सही है या गलत है, इस चीज़ की विवेचना आवश्यक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो हम दूसरे पर कुछ भी बोलने से पहले थोड़ा सोचें और विचार करें कि हम जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं या नहीं। अगर कोई हमें कहता है कि तुम्हारा परमात्मा भी अगर चाहता तो कान में छेद करके भेज देता, तो इसमें हम अपने ही संस्कार, अपने ही उस पर, ईश्वर पर उंगलियां उठा रहे हैं। क्योंकि वो कह रहे हैं अच्छा इसका मतलब तो कमी है तुम्हारे भगवान में, क्योंकि वो तुम्हारे कान में छेद करके भेजता ही नहीं, वो पूर्ति तुम्हें इस जन्म लेकर के फिर करनी पड़ती है। तो आप अपने ही सिद्धांतों पर, अपने ही परमात्मा पर उंगलियां उठाने का काम करते हैं। तो अच्छा है कि हम उन चीज़ों का विरोध करें जो वास्तव में जायज़ हैं। तो हमें वो सब नहीं करना है। ये सही है या गलत, इसकी विवेचना बहुत आवश्यक है। आप सभी ने मेरी बात को शांति से सुना और आशा है विचार करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम।